नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बिहारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी। बिहारियों को कई सौगात दे दिए हैं, साथ ही सभी के खाते में 2-2 लाख रुपए भेजने वाली है सरकार। गरीबों को घर दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, साथ ही कई अन्य भी बड़े फैसले लिए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी बढ़ी है, इसलिए इनका आरक्षण अब 50% से बढ़ाकर 65% किया जाए। साथ ही 65% और 10% अपर कास्ट का कुल 75% इनका आरक्षण हो जाएगा। और 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 रुपया की जगह 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि सब रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज देंगे और केंद्र से कहेंगे कि पूरे देश में जातीय और आर्थिक गणना कराई जाए, और इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाए। तो 5 साल नहीं, 2.5 साल में ही ये काम हो जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि नीतीश कुमार के आरक्षण कोटा बढ़ाने के साथ में अब बीजेपी भी आ गई है। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। अब सिर्फ आरक्षण का कोटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि 94 लाख गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 75% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव अब कैबिनेट में भी पास हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में ऐलान किया कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। नीतीश के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उसमें आरक्षण का सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया गया और उस प्रस्ताव पर अब मोहर भी लग चुकी है। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। सरकार अब 75% का आरक्षण बिहार में देगी। झारखंड की तरह अब बिहार में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। देखिए, सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी को पहले मिल रहे 16% आरक्षण के बजाय अब 20% आरक्षण करने का प्रस्ताव पास किया। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को पहले से मिल रहे 1% आरक्षण के बजाय अब 2% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा पिछड़े यानी ईबीसी के लिए 25% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं ओबीसी को 18% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। कुल मिलाकर 75% बिहार में आरक्षण मिलने वाला है। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है कि बिहार के 94 लाख 42 हजार गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। भरे विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसे बात कह दी जिसको लेकर महिलाएं शर्मसार हो गई। कई महिलाएं तो विधानसभा छोड़कर बाहर तक निकल गई शर्म के मारे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि सिर्फ बीजेपी वाले और विपक्ष वाले ही नहीं, बल्कि महागठबंधन के भी कई महिला विधायकों ने नीतीश कुमार का विरोध कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनसंख्या किस तरह से बिहार में कंट्रोल हो रही है उसकी उपलब्धि गिना रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी बात कर दी कि जिसे सभ्य समाज में ना ही बोला जा सकता है ना ही लिखा जा सकता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हैरत अंगेज बातें कही है, जरा उसे सुनिए। मुख्यमंत्री बोले कि हम लोगों ने कहा कि जब पढ़ लेगी लड़की तो जो पुरुष है, जब शादी होती है तो रोज रात में उसके साथ करता है ना पुरुष, उसी में तो और पैदा हो जाता है। अगर लड़की पढ़ लेती है तो उसको मालूम है कि पुरुष करेगा, ठीक है, लेकिन लड़की कहेगी कि अंतिम में उसको भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। पुरुष करता है, लेकिन अब जनसंख्या घट रही है। नीतीश कुमार के द्वारा कही गई जरा आप बातें सुनिए। तो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना।
तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में जो महिलाओं को लेकर सेक्सुअल बयान दे दिए, जो अमर्यादित बयान दे दिए, तो उस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश बाबू के दिमाग में घुसा है एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा, बिहार के बाहर है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को लेकर गंदी बात कह दी, उसे सुनकर सब कोई दंग रह गया। बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह तो उनकी गंदी बात सुनकर सदन से बाहर निकलकर रोने तक लगी और कहने लगी कि आखिर ये किस तरह के विकास पुरुष हैं, इन्होंने सरेआम महिलाओं की बेइज्जती की है। नीतीश कुमार ने अपने इस बयान से बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। आज पूरा देश हैरत अंगेज है, नीतीश कुमार पर छी छी कर रहा है। बीजेपी की महिला विधायक ने कहा है कि सदन में मौजूद महिला सदस्य का भी इनको ख्याल नहीं रहा। नीतीश कुमार की इस बयान पर बिहार बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसे अश्लील नेता देखा नहीं होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके द्विअर्थी संवादों पर अब पाबंदी लगाना चाहिए। लगता है कि संगत का रंगत चढ़ गया है नीतीश कुमार पर। तो वहीं बीजेपी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि भला कोई इतना गंदा और नंगा हो सकता है क्या? बिहार विधानसभा के बाद विधान परिषद में महिला और पुरुष के संबंधों का घृणित और निकृष्ट शब्दों में पोस्टमार्टम करके नीतीश कुमार ने अपना चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के प्रति अपनी घटिया सोच का साक्ष्य दिया है बिहार के बाहर नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में जिन गरीबों के पास आवास नहीं है उनको आवास देने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास मिलेगा। साथ ही जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा है कि बिहार में 40% आबादी के पास अभी भी पक्के छत नहीं है। 22.37% लोग करते हैं एक कमरे में गुजर बसर। सरकार ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पक्का मकान या एक कमरा वाले परिवार 22.37% है। उसी तरह खरपेल या टीन की छत वाले परिवार 26.54% है। इसके साथ ही झोपड़ी में रहने वाले परिवार की संख्या 14.9% है। इसके साथ ही आवास विहीन परिवार 0.24% है। यानी अभी भी 40% आबादी के पास पक्के छत नहीं है। तो इन सभी को सरकार अब पक्का मकान देने वाले हैं। साथ ही सरकार के मुताबिक बिहार की महज 1.22% आबादी ही बाहर रहती है, जबकि सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में 94.28% लोग बिहार में रहने का दावा किए हैं। और सरकार ने कहा कि इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में हम इनको नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे और इनके लिए घर भी बनवाने का काम करेंगे। जमीन नहीं है उनको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया तक दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में 95.5% लोगों के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। महज 0.44% के पास ही है 4 पहिया वाहन। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबी का आंकड़ा पेश किया है और इन गरीबों को अब 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीधा इनको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि 34% आबादी की कमाई मात्र 6,000 रुपया महीना है। सामान्य वर्ग के भी 25% परिवार गरीब हैं। देखिए, आर्थिक आंकड़े के अनुसार 25.09% सामान्य वर्ग में गरीब परिवार है, 33.16% पिछड़ा वर्ग में गरीब परिवार है, 33.58% अत्यंत पिछड़ा वर्ग में गरीब परिवार है, 42.93% अनुसूचित जाति में गरीब परिवार है, 42.7% अनुसूचित जनजाति में गरीब परिवार है और 23.72% अन्य जातियों में है गरीब परिवार। तो इन गरीब परिवारों को सरकार सीधा 2-2 लाख रुपए की मदद देगी।
और आमदनी के आंकड़े के अनुसार बिहार में 34% की मासिक आय मात्र 6,000 रुपया प्रति महीना है और रिपोर्ट में 6 से 10,000 रुपया प्रति महीना वाले परिवार की संख्या 29.6% बताई गई, यानी 10,000 रुपया प्रति महीना तक कमाने वाले परिवारों की संख्या 63% है बिहार में। तो इतनी ज्यादा गरीबी है और इन सब गरीबों के उत्थान के लिए अब सरकार काम करेगी, इनको सीधा मदद दिया जाएगा, साथ ही आरक्षण का भी कोटा बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि शैक्षणिक आंकड़े की बात करें तो बिहार में मात्र 7% आबादी ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किए हैं। बिहार के करीब 4 लाख संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार इनके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के लिए अब कमेटी भी गठन कर लिए हैं। कमेटी के सदस्य सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए हैं और इनका मानदेय अब जल्द ही बढ़ाया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में मुहर लगने के बाद इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में महिलाओं को लेकर जो बातें कही, जिससे पूरा महिला विधायक ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शर्मसार हो गए। तो इस पर अब बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर बढ़ती उम्र का असर है, सीएम बने रहने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के शादी वाले बयान पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, उनको माफ करने की जरूरत है। देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सदन में इस तरह की बात बोल रहा है कि जब लड़का लड़की की शादी करता है तो रात में क्या क्या करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमेशा से कहते हैं कि नीतीश कुमार की याददाश्त खो गई है। नीतीश कुमार पर बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों को भी पता है कि मुख्यमंत्री पर अब उम्र का असर हो रहा है। नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, अनाप शनाप बोलने लगे हैं, अतः उनको अब पद त्याग देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नीतीश कुमार को एक दिन भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार इस लायक नहीं है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पिछले कई महीनों से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार है कि इनकी मांग सुनती ही नहीं है। और विधानसभा का घेराव जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने किया तो पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पटना की सड़कों पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की भी तस्वीरें सामने आई। और इधर खबर है कि नालंदा की सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और नीतीश तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मानदेय बढ़ाने और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है कि हमारा मानदेय 25,000 रुपया प्रति महीना होना चाहिए और आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 रुपया प्रति महीना होना चाहिए। बिहार में कृषि विभाग में भी बम्पर बहाली होने वाली है। दिसंबर तक 800 प्रखंड कृषि पदाधिकारी की निकलेगी वैकेंसी और इसके लिए भी बीपीएससी ही परीक्षा लेगा। बिहार सरकार ने 2 नवंबर को शिक्षा विभाग में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और अभी 1 लाख शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब कृषि विभाग में सरकार सरकारी नौकरियों की बरसात करने वाले हैं। देखिए, इसी साल दिसंबर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 800 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इसके साथ ही पूरे बिहार में कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे। देखिए, कृषि मंत्री जी ने कहा कि जब लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, जानवरों के इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, तो फिर फसल के इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं होगी। बिहार में कृषि क्लिनिक अब खोले जाएंगे। चाहे कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा बार बार मांग देते हैं। तो इस पर अब तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर किस बात के लिए इस्तीफा देंगे। देना है तो भारत सरकार के लोग इस्तीफा दे।
बीजेपी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा तो तेजस्वी यादव बोले कि बिहार के कार्यों की देश भर में आज प्रशंसा हो रही है, देश भर में आज चर्चा हो रही है, तो फिर क्यों मैं छोड़ूं पद। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कहा कि ये लोग डेली डेली एक ही बात के लिए रोता है कि इस्तीफा दे दो। अरे काहे का इस्तीफा दे दे भाई, लाखों की तादाद में नौकरियां बंट रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है, अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर हो रही है, कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, बिहार के कार्यों की देश भर में चर्चा हो रही है, अन्य राज्यों में भी आज मांग उठ रही है। ऐसे में किस बात के लिए हम इस्तीफा दें? अगर देना है तो भारत सरकार के लोग इस्तीफा दे।